तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट of 20 meter to 8 meter, calculate the loss in potential energy of the body and the total energy possessed by the body at any instant। अच्छा, टोटल एनर्जी, चलो देखो ये सिंपल सा कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg है, 10 kg, ठीक है ना। अच्छा, इस बॉडी को हम ग्राउंड से रखे हैं, ग्राउंड से किसी हाइट पर रखे हैं और वो हाइट है कितना 20 मीटर, 20 मीटर के हाइट पर इसको रखा गया है। किसको? इस मास को। समझ में आया? अच्छा, तो कह रहा है कि द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, आपको क्या कैलकुलेट करना है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा कब? कब? जब 20 मीटर के हाइट से आप छोड़ेंगे और वो 8 मीटर के हाइट पर आ जाएगा। कह रहा है 10 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर टू 8 मीटर। जब यहाँ से इसको हम छोड़ेंगे तो जूम करके ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, और गिरेगा तो मान लो ये किस हाइट पर आ गया, मान लो कि 8 मीटर के अगर हाइट पर आ गया, 8 मीटर के हाइट पर आ गया, तो फिर इसने अपने पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस किया है। समझ में आया? देखो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब 8 मीटर के हाइट पर रहेगा, ठीक है ना, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, और जब 20 मीटर के हाइट पर होगा तो कितने। तो यहाँ पर लिखो व्हेन द बॉडी इज एट 20 मीटर, ठीक है ना, जब 20 मीटर के हाइट पर ये बॉडी है, ठीक है ना, 20 मीटर के हाइट पर जब ये बॉडी है तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखो U = mgh होता है। सिंपल सा मास कितना है 10 kg है। G कितना लेना है, G कितना लेना है, कह रहा है G आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। ये वो बड़ी अच्छी बात हो जाती है जब वो कह देता है कि 10 ले सकते हो, तो है ना, एकदम खुशी की लहर उठ जाती है। ओके, तो ये आप 10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी रहता है ना। ओके, हाइट कितना है, हाइट हमने 20 मीटर लिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20। कुल मिला जुला के ये आ जाएगा 2000 जूल। मतलब 20 मीटर के हाइट पर जब हम 10 kg का मास रखेंगे तो 2000 जूल इसके पास एनर्जी होगा। अच्छा, जब छोड़ रहे हैं तो गिरेगा कहाँ तक आएगा 8 मीटर, तो 8 मीटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर टू 8 मीटर। अब 8 मीटर पर जब हो जाएगा तो यहाँ पर लिखो व्हेन, तो सिंपल सी बात है, जब नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल उसका फिनिश होगा। अरे फिनिश नहीं कर सकते, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि फिर यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो व्हेन द बॉडी इज एट 8 मीटर, ठीक है ना, तो जब 8 मीटर पर होगा तो भी U = mgh बाबू लगाओ। मास कितना है 10, G कितना है 10, H है 8, यानी कि ये आ जाएगा 800 जूल। अब यहाँ पर जब बॉडी होगा तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी 800 जूल होगी। तो ये मान लो U1, ये ले लो U2, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पर पोटेंशियल कम, तो लॉस कितने का हुआ, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू U1 - U2। समझ में आया? यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो देख लेते हैं कितने का लॉस हो रहा है। U1 कितना हमने निकाला था 2000, तो 2000 जूल माइनस 800 जूल, 800 जूल,
तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा आपका 1200 जूल। इतने का क्या हुआ है, लॉस हो गया है। अच्छा, इतने का लॉस हो गया है, अच्छी बात है। अब कह रहा है सेकंड वाला, सेकंड हाँ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर आप मुझे बता दो कि टोटल एनर्जी कितना होगा। तो देखो अभी जस्ट हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, जो हम आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, कि किसी भी बॉडी के पास यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है एकदम मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है ना, जब वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना, जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, डिक्रीज होगी तो कुछ बढ़ेगा भी, हाँ बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये बॉडी जब नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो जब इस पॉइंट पर होगा, मान लो इसी को हम अगर पॉइंट लेके चलें, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, 800 जूल है, यानी कि लॉस कितने का हुआ है, 1200 जूल का हुआ है। ठीक है ना, अब 1200 जूल का लॉस हुआ है तो यानी कि वो 1200 जूल एनर्जी कहाँ गई, कोई उसको कौवा खा गया क्या, नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, कंजर्वेशन आप लिखेंगे सेकंड वाले के लिए, ठीक है ना, वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है ना, ओके, मतलब एनर्जी को आप जो है क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि एनी इंस्टेंट द टोटल एनर्जी विल बी 2000 जूल, बिकॉज इट्स बॉडी हैज कितना, 2000 जूल एनर्जी। ठीक है ना, जूल एनर्जी कहाँ पर, ये 20 मीटर के हाइट पर। तो वहाँ से आप छोड़ोगे तो किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड करोगे एनर्जी टोटल। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर लिखना, वी नो दैट टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, टोटल एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, जो किसके इक्वल होगा, 2000 जूल के ही इक्वल होगा। ये सारा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, वैसे सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो, उसके लिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप वेलोसिटी निकालेंगे इस पर। ठीक है ना, यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए फिर एक फार्मूला है v² इक्वल्स टू 2gh का इस्तेमाल करो। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको v² इक्वल्स टू 2 × 10 × h कितना है, ये h हाइट कितनी है यहाँ तक का, तो ये 8 है, तो ये कितना होगा 12 होगा, क्योंकि टोटल 20 था। तो फाइनली ये v² इक्वल्स टू कितना मिल गया आपका, ये मिल गया आपका ठीक है 240 आया है v²। ठीक है, v² यहाँ पर कितना मिला है, 240 मिला है। तो चलो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप फाइंड करोगे तो k इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है ना, mv²। तो 1/2 मास कितना है, मास 10 है। ठीक है ना, और v² कितना मिला है, 240 मिला है, तो 240 लिख लो यहाँ पे। ओके, ये 2 से इसको काटो, ये कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 तो 120 × 10 कितना आ गया, कुल मिला जुला के आपको k इक्वल्स टू मिल गया 1200, यानी कि 1200 जूल आ गया। लो, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये दोनों रूल हैं, आपको जो ठीक लगता है उससे करो।
अगर स्टेटमेंट लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने बता दिया वी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर आपको वी स्क्वायर चाहिए कितना होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh से आपको वी स्क्वायर मिल जाएगा, फिर आराम से आप के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर लगा के कर लो, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना है, पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना मिला है 800 मिला है, तो ये 800 और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना मिला है 1200 मिला है, फाइनली ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है, दोनों है। ओके, तो नोट कर लिया जाए इसको।